राजा विक्रम सिंह की 7 रानियां, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन एक दिन महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले छोटी छोटी घटनाएं हुई। महल में रात को अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी, दियों की लो अचानक बुझ जाती और कभी कभी अजीब सी आवाजें गूंज उठती। धीरे धीरे इन घटनाओं ने भयानक रूप ले लिया। एक रात सबसे छोटी रानी बिना किसी सुराग के गायब हो गई। राजा ने पूरे महल में उसकी खोज करवाई, लेकिन कोई भी उसका अता पता न लग सका। अगले दिन दूसरी रानी भी बिना किसी शोर शराबे के गायब हो गई। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 6 रानियां गायब न हो गई। राजा विक्रम सिंह बेहद चिंतित हो उठे। तभी राजमहल में छिपी एक पुरानी भविष्यवाणी सामने आई। जब राजा 7 पत्नियां कर लेगा तो उसका साम्राज्य अंधकार में डूब जाएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार सन रह गया। राजा ने एक प्रख्यात तांत्रिक को महल में बुलाया। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और ध्यान में लीन हो गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और राजा से कहा, हे राजन, आपकी रानियों पर प्राचीन नागलोक का श्राप पड़ा है। किसी ने आपकी रानियों को नागलोक की शक्तियों में जकड़ लिया और वे अब इस लोक में नहीं है। यदि आप उन्हें वापस लाना चाहते हैं तो आपको कालदीप नामक स्थान पर जाना होगा। वहीं नागराज की आत्मा कैद है और वहीं से इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। राजा विक्रम सिंह ने अपनी आखिरी बची हुई रानी के साथ इस खतरनाक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिक को साथ लिया और कालदीप की ओर प्रस्थान किया। यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गहरे जंगल से होकर गुजरना पड़ा जहाँ मायावी प्राणियों का वास था। उन्होंने छलावे से बचने के लिए मंत्रों का सहारा लिया। एक दिन उन्हें एक विशाल दैत्य का सामना करना पड़ा जो वहाँ के जंगल का रक्षक था। उसने राजा से कहा, जो कोई भी कालदीप में प्रवेश करेगा वह वहां से जीवित वापस नहीं लौटेगा। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दैत्य से युद्ध किया। घंटों तक चला यह युद्ध राजा की विजय में समाप्त हुआ। राजा कालदीप पहुंच गए। वहां उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखा जिसके अंदर नागराज की आत्मा कैद थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, एक रहस्यामी शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। चारों ओर भयानक चीखें गूंज उठी और अचानक नागराज स्वयं प्रकट हो गए। हे राजा विक्रम सिंह, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी रानियों को मैंने श्रापित किया है क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने नागलोक के साथ अन्याय किया था। अब तुम इस श्राप से नहीं बच सकते। राजा विक्रम सिंह ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नागराज, यदि हमारे पूर्वजों ने कोई अन्याय किया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी रानियों ने कोई अपराध नहीं किया। कृपया उन्हें मुक्त कर दे। नागराज कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और साहस को देखकर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हारी रानियों को लौटा दूंगा। पहली परीक्षा थी अग्नि परीक्षा। राजा को जलती हुई अग्नि की नदी पार करनी थी। उन्होंने बिना डरे जलती हुई नदी में छलांग लगा दी और मंत्री के सहारे उसे पार कर लिया। दूसरी परीक्षा थी माया परीक्षा। राजा को उनकी रानियों के हमशक्ल दिखाए गए और उन्हें असली रानी को पहचानना था। राजा ने अपनी सूझबूझ और प्रेम से असली रानी को पहचान लिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी शक्ति परीक्षा। राजा को नागराज से युद्ध करना था। यह युद्ध भयंकर था, लेकिन राजा ने अपने साहस और बुद्धि से नागराज को पराजित कर दिया। नागराज ने राजा की भक्ति और पराक्रम को देखकर प्रसन्न होकर श्राप को समाप्त कर दिया। राजा की सभी रानियां एक एक करके प्रकट हो गई। वे सभी नागलोक के श्राप से मुक्त होकर फिर से अपने असली रूप में आ गई। राजा विक्रम सिंह अपनी 7 रानियों के साथ महल लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक भव्य यज्ञ करवाया और नागलोक के प्रति सम्मान प्रकट किया। इसके बाद उनका राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ सकता है, लेकिन सच्चाई, भक्ति और परिश्रम से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। साहस और प्रेम हर श्राप को मिटाने की शक्ति रखता है।